संजय कॉलोनी गली नंबर 30 में आप देखेंगे आज यहाँ पे भागवत कथा का आरंभ है। और सबसे पहले मैं बताऊं कि आप देखेंगे सभी जो तमाम जो श्रद्धालु है फिलहाल इस जो भागवत कथा में थोड़ी देर में लीन होने के लिए सभी लोग तैयार है। और पूरी तरीके से ये जो कथा का जो स्थान है पूरी तरीके से सजकर तैयार है। लेकिन हम विस्तार से जानेंगे क्योंकि ये धार्मिक जो कार्यक्रम होता है तमाम स्थानीय लोगों का जब सहयोग मिलता है तो काफी अच्छा होता है। तो पंडित जी लगातार इस तरीके से देखें कि अब कथा का जो भागवत कथा जो आयोजन है जी क्या रूपरेखा होगा, किस तरीके से इसकी शुरुआत? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा, पूरी टीम को आपके। दूसरी बात है कि देखिए हम ब्राह्मण हैं, हमने सनातन धर्म के प्रचार करने का एक अभियान छेड़ रखा है। जगह जगह धर्म का प्रचार, और ये धर्म का प्रचार के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जाता है, क्योंकि हमारा धर्म बहुत पीछे जा रहा है। इसको हमें आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। सिर्फ सरकार का ही कर्तव्य नहीं है कि मंदिर बनवा दिए तो प्रचार हो जाए। हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, कार्यकर्ताओं के समाज का कर्तव्य है। इस वजह से धर्म क्या है लोगों को बताना, समाज को धर्म से जोड़ने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे शीतल खटाना की जीत में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। इन गली वालों ने बोला था कि अगर हमारे पार्षद विजयी होते हैं तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करेंगे। वैसे तो हर साल होते ही 5वीं भागवत है इस गली में। और मुख्य यजमान हमारे चौधरी महेंद्र सिंह जो नांगर गोत्र है, इनके सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। समस्त भक्तगण गलीवासी बड़ा एकजुट है, बड़ा अच्छा संगठन इस गली में। तो हर साल हम यहाँ आते हैं, 5वीं भागवत है। और बाकी हमारे व्यास जी महाराज 125वीं कथा अभी तक कर चुके हैं। अभी इंटर के पेपर दिए, अभी फिलहाल पेपर चल रहे हैं। अच्छा। कथा लेट होने की वजह यह है कि पेपर के बाद फिर जो है गद्दी विराजमान होते हैं। पंडित जी अगर कहें तो खासकर उनके पूरा यंग एज है जी, और इस तरीके से धर्म के अगर अभी 125 के करीब अगर जी तो ये क्या मानते हैं इस तरीके? देखिए, व्यास जी महाराज को बचपन से वैराग्य था और 3 साल की जब ये थी हम तभी से जुड़े हैं। तब से ही इनकी रुचि धर्म के प्रति, और उसी वजह से 5-7 साल तक होते होते इन्होंने अध्ययन किया, वृंदावन में अध्ययन किया इन्होंने। और करीब 12 साल से कथा कर रही, 12 साल की उम्र थी तब से कथा इन्होंने प्रारंभ की और आज 18 साल की हो रही है। कि इतने कम उम्र में धर्म के प्रचार प्रसार और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सबसे मेन बात है कि अगर स्टूडेंट लाइफ में देखा जाए तो ये अभी 12वीं के बोर्ड की एग्जाम दे रही है, उससे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी और तमाम जो सैकड़ों जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनके बीच में धर्म की प्रचार करना ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। तो कैसे शुरू करें? हम तो ये जानते हैं कि आप जिस गद्दी पे बैठे हैं यहाँ से धर्म की प्रचार हो रहा है, लोगों को धर्म की ज्ञान दिया जा रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो राधे राधे। और बस यही कि आजकल जो भी पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं और जिन्हें अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, सनातन होकर के भी वो अपने धर्म को जानते नहीं, तो उनके कर्तव्य को बताना, उनके धर्म को बताना। और आज की जनरेशन को, क्योंकि आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे धर्म की, आज की इस जनरेशन को सबसे ज्यादा जरूरत है अध्यात्म की। आज के समय में ही सबसे ज्यादा बच्चे जो आज की जनरेशन है वो डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े नहीं, वो अपनी आत्मा से नहीं जुड़े। तो इसलिए इस धर्म का ज्ञान दे करके, प्रचार करके भागवत जी का, बस यही कि आज की जनरेशन भी इस धर्म से जुड़े। फिर जो कोई भी आकर के धर्म के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दे तो हम विश्वास कर लेते हैं। तो इसलिए अगर इसका प्रचार करने से उन्हें अपने धर्म का ज्ञान हो रहा है, उन्हें भगवान से हमारा सही में संबंध क्या है, और हम गीता को पढ़ करके, हम अध्यात्म को जान करके जो जो सीख सकते हैं, बस वही सिखाने की कोशिश। कैसे ऐसे रुचि पैदा हुआ? और जहां आज आपने बताया इंस्टा और सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं गलत रास्ते पे भी जाते हैं, लेकिन आपने कैसे ये प्लान किया कि मुझे भक्ति की लाइन में जाना है?
देखिए, जिस आयु से मैंने ये प्रारंभ किया था तो उस समय तो बच्चे को ज्ञान होता नहीं है कि उसे क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने ही चुना हो, क्योंकि मैंने तो तब चुनने की मेरी उम्र नहीं थी, मेरी आयु नहीं थी। तो एक तो पिताजी, उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने इस धर्म से जोड़ा, इस लाइन से जोड़ा, और बाकी तो सब शायद भगवान की इच्छा होगी। तक आपने 125 से ज्यादा कथा कर चुके हैं। ये एक अचीवमेंट है। बहुत से कथावाचक हैं, लेकिन उसमें आप कहाँ अपने आप को स्टेबल करते हैं? अभी तो अगर मैं अपनी बताऊं तो शायद से अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि अब हमारा ये शास्त्र है, वेद है, सब इनमें अथाह ज्ञान है, तो कोई बिल्कुल परफेक्ट तो हो नहीं सकता। और मैं तो अगर अपनी बात करूं तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसी इच्छा है भगवान की, जो कुछ भी सीखा, अब तक भी सीख रही हूँ, और भी तैयारी करना चाह रही हूँ, और भी ज्यादा ज्ञान पाना चाह रही हूँ, तो जो कुछ भी सीखा है वही प्रस्तुत करती हूँ। साथ में पढ़ाई भी चल रही है, हाँ। बोर्ड की एग्जाम, हाँ, तो क्या परसेंटेज एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी है, बाकी देखते हैं। तो नागर साहब, जीत की अलग ही बधाई आप दे रहे हैं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे पुन। हमारा एक ही मकसद है जी कि अपनी गली मोहल्ले में लोगों को धर्म से जोड़ के रखना, अपने आने वाली जनरेशन को अपने इतिहास के बारे में बताना। क्योंकि मैंने एक बच्चे से जो कि CBSE में पढ़ता है, उससे मैंने पूछा था कि पांडव कितने भाई है, उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है। तो उस दिन से मुझे लगा कि अगर हम ये धर्म प्रचार नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी शायद ये सीख नहीं पाएंगे। ये हमारे जो व्यास जी हैं, भगवत कथा है, बहुत सुंदर हमें लगता है, और यही हमें करना भी चाहिए, ताकि हमारे बाल बच्चा भी जो भी हैं वो देखें, आगे विकास करें। ठीक है, तो व्यास जी को साथ दे रहे हैं आप लोग कि नहीं दे रहे, ये बताओ। खूब साथ दे रहे हैं भैया, और ऐसे ही होती रहे। 5वीं कथा है हमारे यहाँ अच्छा। पे या गली में, और हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही होती रहे, ऐसे ही सनातन जागता रहे। हाँ, हमारी संस्कार यही अच्छी चीज है। फिलहाल सबके एक मत में ये प्लान है। जी बताइए बताइए, आप लोग ऐसा तो नहीं है ताली बजाने में कहीं एक ग्रुप आगे निकल जाए? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, और ना आप चौधरी साहब खुद यहाँ बैठे पड़ी हैं, तो कैसे ये जजमान यहाँ पे जुटते हैं? सारे लोग अच्छे से होते हैं। हमारा माहौल बहुत अच्छा है, हमारा परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। एक सोसाइटी हमने बना रखी है उस तरह से, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी उस तरह से ही है। अच्छा, तो उस तरह से हम लोग रहते हैं। जिस चीज के लिए हम लोग बोल देंगे हमारे परिवार की तरह है, कोई मना नहीं करता। हमारा बहुत संगठन अच्छा है। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? ये 5वीं भागवत हो रही है। हमारी जन्माष्टमी का भी मनाते हैं हम लोग, दीदी को जागरण करा देते हैं, कभी कैसा होता है। तो सब सही चल रहा है? हाँ जी, तो कहीं न कहीं आप लोगों ने भी आज कार्यक्रम में शामिल हुए, कथा चल रहा है, तो क्या कहेंगे? आइए आइए आइए, खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राधे राधे बोलूंगा। और ये भागवत जो हो रही है ना, ये बड़े पुण्य वालों को सुनने के लिए मिलती है। और आज हम यहाँ आए हैं पंडित आचार्य अशोक तिवारी जी के कहने पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के जो लोग हैं, श्रोता हैं, वो बड़ा तन मन धन से, और वो कह रहे हैं 5वीं बार है, तो देखो कितना जागरूक हैं ये लोग सनातन के लिए, और ऐसे ही जागरूक रहना चाहिए। कार्यक्रम में आप लोगों ने शामिल आपके चैनल के माध्यम से सभी को राधे राधे करते हैं। बाकी पंडित जी से मेरी मुलाकात आज से 10 साल पहले हो चुकी थी। मुझे उन्होंने इतना तार दिया है कि एक जन्म के मैं कई जन्म से पार हूँ इनके, तो कोई दिक्कत है, कोई शिकवा नहीं किसी से मेरे को। बाकी धर्म का इतना करते प्रचार करते हैं, कोई गिनती नहीं है। तो वाकई में एक बहुत पुण्य काम कर रहे हैं। पुण्य के काम हो रहे हैं। क्या आप लोगों का सहयोग रहता है? हम लोग सब मिलके करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़े भाई नागर साहब का मतलब सपोर्ट रहता है, उन्होंने सबको धर्म से जोड़ते, इसलिए हमारे सब गली के लोग जो है सब एक साथ मिलके जो है धर्म में आते हैं, अपना सनातन धर्म के बारे में व्यास जी से सुनते हैं कथा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।